हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका राजन सिंह साइंस क्लासेस चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 में बायोलॉजी का जो चैप्टर 2 है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इस चैप्टर का टोटल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग स्टडी करेंगे और जानेंगे। ठीक है, साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट अपना 12th बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड जो स्टूडेंट्स अपना मेडिकल एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो चाहे एम्स हो या आपका नीट एग्जामिनेशन हो, सीईटी हो, बीएचयू में आपका एंट्रेंस एग्जाम का हो, सारे के सारे कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस आपके जो है यहाँ पर मिलेंगे। एंड इंपॉर्टेंट है सभी स्टूडेंट के लिए जो लोग क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 2 का जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। ये सारे स्टूडेंट के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और फायदेमंद भी है। इनसे उनको जो है हर जगह पर हर क्षेत्र में जो है मदद मिलेगा उनके एग्जाम के प्रिपरेशन में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स जो है बोर्ड के एग्जाम व्यू से एंड नीट एग्जाम व्यू से एंड अदर जितने सारे बायोलॉजी से जुड़े हुए कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन होते हैं उस व्यू से जानते हैं। तो ये देखिए लिखा गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी और डी, मतलब 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से 1 ऑप्शन जो है करेक्ट है उसको चूज करना है। यही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है एंड इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कहा जाता है। तो आइए फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं। तो कह रहा है कि द आउटर वॉल एक्साइन ऑफ ए पॉलन ग्रेन इज कंपोज्ड ऑफ वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट बायोलॉजिकल मटेरियल्स नोन एज। ऑप्शन ए का है टेनिन, बी नंबर ऑप्शन है आपका पेक्टोसेलुलेज एंड सी नंबर ऑप्शन है एस्पोरोपोलेनिन एंड डी नंबर आपका ऑप्शन है लिग्निन। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 1 का सी नंबर होगा एस्पोरोपोलेनिन। ठीक है, एस्पोरोपोलेनिन जब आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स तो वहाँ पर एस्पोरोपोलेनिन आपको देखने को मिला होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि व्हेन द बॉडी ऑफ द ओव्यूल, एम्ब्रियो, सैक, माइक्रोपाइल एंड फिनिकल ऑल लाई इन वन स्ट्रेट प्लेन द ओव्यूल इज नोन एज। काफी सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो ऑप्शन ए आपका अर्थोपोड्स, ठीक है, अर्थोट्रोपस एंड बी नंबर जो है वह है एम्फीट्रोपस, सी नंबर एनाट्रोपस और डी नंबर जो ऑप्शन है वह है आपका कैम्पिलोट्रोपस। तो 2 का करेक्ट आंसर जो होगा वो ए नंबर होगा अर्थोट्रोपस। एंड द थर्ड नंबर क्वेश्चन है व्हेन द ओव्यूल इज कर्व्ड एंड अलोंग विद ओव्यूल द एम्ब्रियो सैक बिकम्स हर्ष शेप्ड सच एज ओव्यूल इज कॉल्ड। ये भी काफी सारे एग्जामिनेशन पूछे गए हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट होता है हर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो इस वीडियो के अंतर्गत बताया जा रहा है। तो 3 का करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा इसको हम लोग जाना है। फर्स्ट ऑप्शन एनाट्रोपस है, बी नंबर जो ऑप्शन है वो है सिरसिनोट्रोपस, सी नंबर ऑप्शन है एम्फीट्रोपस एंड डी नंबर है अर्थोट्रोपस। इसका करेक्ट आंसर होगा 3 का सी नंबर जो कि है एम्फीट्रोपस। एंड 4 नंबर जो क्वेश्चन है देखा है कि द एम्ब्रियो सैक इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक व्हेन इट डेवलप्स फ्रॉम। ऑप्शन ए ऑल द 4 मेगास्पोर्स, बी नंबर ऑप्शन है 2 फंक्शनल मेगास्पोर्स ओनली, सी नंबर ऑप्शन है 3 माइक्रोपाइलर मेगास्पोर ओनली, डी नंबर ऑप्शन है 1 ऑफ द 4 मेगास्पोर्स व्हिच बिकम्स फंक्शनल। तो 4 का करेक्ट आंसर डी नंबर होगा कि 1 ऑफ द 4 मेगास्पोर व्हिच बिकम्स फंक्शनल। 5 नंबर जो क्वेश्चन है ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 नंबर, और एक आ रहा है कि व्हेन द पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड बाय द एजेंसी ऑफ एयर, ठीक है, एजेंसी ऑफ एयर, दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है एनिमोफिली, एयर के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसको बताना है। ऑप्शन है एनिमोफिली, बी है एंटोमोफिली, सी है ऑर्निथोफिली, डी है आपका माइरमिसोफिली। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 5 का वो होगा ए नंबर एनिमोफिली। एंड 6 नंबर जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है एक आ रहा है कि हमारा जो क्वेश्चन था 5 नंबर, उसका करेक्ट आंसर जो होगा हमारा वो क्या होगा। तो एयर के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग जो है एनिमोफिली बोलते हैं। ठीक है, एनिमोफिली। एंड 6 नंबर जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ ए टिपिकल डाइकॉट इज आल्सो कॉल्ड पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन मैच्योर एम्ब्रियो सैक इज। ऑप्शन ए है 7 सेल्ड 7 न्यूक्लिएट, बी नंबर ऑप्शन है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट, 8 नंबर जो सी नंबर ऑप्शन है उसमें कह रहा है कि 8 सेल्ड 7 न्यूक्लिएट और डी नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि 8 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट। तो 6 का करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा बी नंबर होगा 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट। वहीं 7 नंबर क्वेश्चन जो हमारा वो कह रहा है कि इन विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट्स डज क्लिस्टोगैमी ऑकर। ऑप्शन ए है धातुरा, बी है पेटूनिया, जो सी नंबर ऑप्शन है हमारा वह है सी नंबर जो हमारा ऑप्शन है वह है कॉमेलिना, डी नंबर है ग्लैडियोलस। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा हमारा 7 नंबर का वह होगा सी नंबर जो कि कोमेलिना है। वहीं 8 नंबर क्वेश्चन जो है यह कह रहा है कि व्हेन पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बिटवीन 2 फ्लावर्स ऑन द सेम प्लांट द प्रोसेस इज नोन एज। ऑप्शन ए कह रहा है जेनोगैमी, बी नंबर जिटनोगैमी, सी नंबर पोरोगैमी, डी नंबर इंटमोफिली। तो 8 का करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा बी नंबर जो कि जिटनोगैमी है। 9 नंबर क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हेन पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय मींस ऑफ बीज इट इज कॉल्ड। ऑप्शन है मेलिटोफिली एंड बी नंबर है माइरमिकोफिली, सी नंबर है ऑर्निथोफिली और डी नंबर है क्यूपिटेरोफिली। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 9 का वह होगा ए नंबर जो कि मेलिटोफिली है। ठीक है, नेक्स्ट जो 10 नंबर क्वेश्चन है वो भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीपीएमटी में भी पूछा गया है कि पॉलिनेशन बाय बर्ड्स इज कॉल्ड। काफी जो है इजी क्वेश्चन है 10 नंबर। देखते हैं इसको। तो ऑप्शन है इंटमोफिली, बी है माइरमिकोफिली, सी है ऑर्निथोफिली और डी है क्यूपिटेरोफिली। तो जो बर्ड्स के द्वारा पॉलिनेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं ऑर्निथोफिली। आइए 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय स्नेल एंड स्लग आर कॉल्ड। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखते हैं इसको ऑप्शन को। तो ऑप्शन ए जो हमारा वो है कि फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय स्नेल एंड स्लग आर कॉल्ड। ठीक है, फ्लावर जो कि पॉलिनेटेड होता है स्नेल से एंड स्लग से उसको बताना है। तो ऑर्निथोफिलस, बी है क्रिपिटेरोफिलस, सी है मलैकोफिलस और डी है इंटोफिलस। तो करेक्ट आंसर होगा 11 का सी नंबर जो कि मलैकोफिलस है। 12 नंबर जो क्वेश्चन है ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीनगैमी रेफर्स टू फ्यूजन वन ऑफ द स्पर्म विद। ऑप्शन ए एग, बी है सिनर्जिस, सी है सेकेंडरी न्यूक्लियल और डी है एग एंड द अदर सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो 12 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ए नंबर होगा एग, क्योंकि जो सीनगैमी होता है उसमें 1 स्पर्म और 1 जो है एग जो है वो आपका फ्यूजन होता है। जो 13 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इंडोस्पर्म सेल ऑफ एन एंजियोस्पर्म हैज द क्रोमोसोम, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज द गैमेट्स वुड बी।
तो ऑप्शन ए है 8, बी है 16 और सी है 24, डी है 48। तो 13 का करेक्ट आंसर होगा वह होगा 8। ठीक है, नेक्स्ट जो 14 नंबर क्वेश्चन है, एक आ रहा है कि एल्यूरोन लेयर इज प्रेजेंट इन, ऑप्शन है कॉटिलिडन्स, बी है द पेरिफेरल पार्ट ऑफ स्क्यूटिलम, सी है द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ इंडोस्पर्म, डी है द पेरिफेरल पार्ट ऑफ कोलियोपिटाइल। तो 14 का करेक्ट आंसर सी नंबर होगा द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ इंडोस्पर्म। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आप ये वीडियोस देख रहे हैं, क्लास 12 बायोलॉजी का आप स्टडी करना है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब नए वीडियोस अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपके पास जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है, तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए 15 नंबर जो क्वेश्चन है, बता रहा है कि विच द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट पोम। ऑप्शन ए है ट्रू फ्रूट रिमेन्स इनसाइड द सोलन थैलेमस, बी है फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम एन एपोकार्पस सुपीरियर ओवरी, सी है सीड्स डेवलप्स इनसाइड द लोक्यूल्स, डी है वॉल ऑफ द ओवरी इज थिन लाइक ए पेपर। तो 15 का करेक्ट आंसर बी नंबर होगा कि फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम एन एपोकार्पस सुपीरियर ओवरी। 16 नंबर जो क्वेश्चन से करा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू फ्रूट। ऑप्शन ए कोकोनट, बी है एप्पल, सी हमारा जो है वह है पियर और डी जो हमारा वह है कैस्यू काजू। तो 16 जो है ट्रू फ्रूट कौन है बताना है, तो 16 का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा कोकोनट, जो कि ट्रू फ्रूट है। 17 नंबर क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें बोला है कि द एडिबल पार्ट इन लीची इज, ऑप्शन है इंडोस्पर्म, बी है मेसोकार्प, सी है फ्लेसी एरिल और डी जो है हमारा वह है पेरिकार्प। तो 17 का करेक्ट आंसर सी नंबर होगा फ्लेसी एरिल। ठीक है, आइए कलर को भी चेंज कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर जो 18 नंबर क्वेश्चन है वो हमारा कह रहा है कि द नंबर ऑफ म्यूटिक डिवीजन, हमारा जो म्यूटिक डिवीजन होता है रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 400 सीड्स इन ए पी प्लांट इज। तो म्यूटिक डिवीजन जब होगा तो उसमें 400 सीड्स अगर प्रोड्यूस होगा तो उस पी प्लांट का, तो म्यूटिक डिवीजन जो होगा उसको बताना है, नंबर ऑफ म्यूटिक डिवीजन। ऑप्शन ए है 400, बी है 500, सी है 600 और ए डी नंबर है 800। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा हमारा वह होगा बी नंबर जो कि 500 है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, उससे पहले कलर चेंज करिए, येलो हो गया। अब आते हैं 90 नंबर क्वेश्चंस जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। 90 नंबर क्वेश्चंस इसके तरफ आते हैं। तो क्वेश्चंस कह रहा है कि व्हेन द बॉडी ऑफ द ओव्यूल बिकम्स कंप्लीटली इन्वर्टेड टुवर्ड्स द बेसल ऑफ funicules so that the micropyle and hilum come to lie very closely, such ovules are called। ऑप्शन ए है एम्फायोट्रोपस, बी है एनाट्रोपस, सी है हेमिएनाट्रोपस और डी जो है हमारा वह है सीरिसिनोट्रोपस। तो 19 का करेक्ट आंसर जो होगा हमारा वह बी नंबर होगा एनाट्रोपस। 20 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि रिमूवल ऑफ एंथर्स फ्रॉम द फ्लावर बड बिफोर द एंथर डेहिसेंस इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है बैगिंग, बी है आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, सी है इमास्कुलेशन और डी है हाइब्रिडाइजेशन। तो 20 नंबर का करेक्ट आंसर सी नंबर होगा जो कि इमास्कुलेशन है। 21 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियो फ्रॉम द न्यूसिलस और इंट्यूबमेंट इज कॉल्ड। ठीक है, तो 21 का ऑप्शन फर्स्ट ए जो है हमारा वह है पॉलीस्पर्मी, बी है एपोमिक्सिस, सी है पार्थिनोकार्पी, डी है पॉलीइम्ब्रायोनी। तो 21 का करेक्ट आंसर जो होगा हमारा वह डी नंबर होगा पॉलीइम्ब्रायोनी। ठीक है, पॉलीइम्ब्रियोनी या पॉलीइम्ब्रायोनी। एंड 22 नंबर क्वेश्चन जो कि ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए डिफरेंट प्लांट इज कॉल्ड। ऑप्शन है जेनोगैमी, बी है जेनिया, सी है जिटेनोगैमी, डी है क्लिस्टोगैमी। तो 22 का करेक्ट आंसर जो होगा हमारा वह होगा ए नंबर जो कि जेनोगैमी होगा। 23 नंबर क्वेश्चन ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ओव्यूल मेगास्पोरेंजियम। काफी हल्का क्वेश्चन भी है। ऑप्शन है इंट्रूमेंट्स, बी है न्यूक्लियस, सी है सेलेजा और डी है एंडोथेसियम। तो 23 का करेक्ट आंसर होगा वो हमारा डी नंबर होगा एंडोथेसियम। 23 का करेक्ट आंसर होगा एंडोथेसियम। अब क्वेश्चन 24 की बात करें तो कह रहा है इसमें द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम ए पॉलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है मेगास्पोरोजेनेसिस, बी है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, सी है माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, डी है मेगागैमेटोजेनेसिस। तो 24 का करेक्ट आंसर बी नंबर होगा जो कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है। 25 नंबर क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट ए पार्ट ऑफ एंथर वॉल। ऑप्शन ए है एंडोथेसियम, बी है एंडोथेलियम, सी है टेपिटम, डी है मिडिल लेयर। 25 का करेक्ट आंसर बी नंबर होगा एंडोथेलियम। 26 नंबर क्वेश्चन, पॉलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ। ऑप्शन है स्पोरोपोलिन, बी है थिन एक्साइन, सी है थिक इंटाइन और डी है स्पाइनी एक्साइन। तो 26 का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा जो कि स्पोरोपोलिन होगा। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एग एपरेटस कंसिस्ट ऑफ। ऑप्शन ए है एग सेल, बी है सिनर्जिड्स, सी है बोथ एग सेल एंड सिनर्जिड्स और डी है एंटीपोडल्स। तो 27 का करेक्ट आंसर सी नंबर होगा बोथ एग सेल एंड सिनर्जिड्स। 28 नंबर क्वेश्चन जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज नॉट यूज्ड बाय प्लांट्स टू प्रिवेंट ऑटोगैमी। ऑप्शन है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, बी है प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, सी है हेटेरोस्टाइली, डी है प्रोडक्शन ऑफ क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 28 का डी नंबर जो कि प्रोडक्शन ऑफ क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होगा। वहीं 29 नंबर जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि द एडिबल पार्ट इन कोकोनट is endosperm, which part of the endosperm is called liquid syncytium। ऑप्शन ए है liquid endosperm in the coconut seed, बी है endospermid, सी है outermost layer of endosperm, डी है all of this। तो 29 का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा liquid endosperm in the coconut seed। वहीं 30 नंबर क्वेश्चंस जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, बोल रहा है इसमें
कि स्प्यूटुलम इज ए पार्ट ऑफ, ऑप्शन है ग्रास कोटिलीडन, बी है डाइकॉट कोटिलीडन, सी है मेज एंडोस्पर्म और डी है पेरिकार्प। तो 30 का करेक्ट आंसर होगा ए नंबर जो कि है ग्रास कोटिलीडन। 31 नंबर जो क्वेश्चन से करा है एनिमोफिली कैन बी बेस्ट सीन इन, ऑप्शन है सनफ्लावर, बी है मेज, सी है फिग और डी है यूका। तो 31 का करेक्ट आंसर जो होगा वह बी नंबर होगा जो कि मेज होगा, मक्का होगा। 32 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि द सिंगल सील्ड शेप्ड कोटिलीडन इज मोनोकॉट इज कॉल्ड, ऑप्शन है इपीब्लास्ट, बी है कोलेरोहाइजा, सी है कोलियोपेटाइड, डी है स्प्यूटुलम। तो 32 का करेक्ट आंसर जो होगा वह डी नंबर होगा स्प्यूटुलम। वही हमारा नेक्स्ट जो 33 नंबर क्वेश्चन है ये कह रहा है कि व्हेन एंथर्स मैच्योर पीरियड टू मैच्योरिटी ऑफ स्टिग्मा इट इज कॉल्ड, ऑप्शन है प्रोटोगैमी, बी है हेटेरोस्टाइली, सी है डाइकोगैमी और डी है प्रोटेंडरी। तो 33 का करेक्ट आंसर डी नंबर होगा जो कि प्रोटेंडरी है। 34 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स विद सेकेंडरी न्यूक्लियस इज कॉल्ड, ऑप्शन है सिनगैमी, बी नंबर ऑप्शन है ट्रिपल फ्यूजन, सी नंबर है जिटेनोगैमी और डी है क्लिस्टोगैमी। तो 34 का करेक्ट आंसर जो होगा हमारा वह बी नंबर होगा ट्रिपल फ्यूजन। 35 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय, ऑप्शन है स्ट्रासबर्गर, बी है पी महेश्वरी, सी है नावस्चिन और डी है ए मीकी। ठीक है, तो बताइए 35 का क्वेश्चन क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। ऐसे इसका करेक्ट आंसर सी नंबर होगा नावस्चिन। ठीक है, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है क्वेश्चन का आंसर, आपको लग रहा है कि इसका ऑब्जेक्टिव का आंसर जो है किसी भी नंबर का गलत बताया जा रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर इसका क्वेश्चन जो है हमको समझ में नहीं आ रहा है, इसका क्वेश्चन का आंसर जो है हमको लग रहा है कि गलत है। तो ऐसे आप कमेंट करेंगे तो वहाँ पर रिप्लाई दिया जाएगा और ज़्यादा क्लियरिटी जो है होगा। इसलिए आप लोग कमेंट जरूर कीजिए कि आपको वीडियोज़ में सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है, कोई भी डाउट हो रहा है, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिए, उसका तुरंत जो है रिप्लाई दिया जाएगा और आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लास 12 बायोलॉजी स्टूडेंट तक पहुँच सके। जो फ्री एजुकेशन इस चैनल के माध्यम से दिया जा रहा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रिपरेशन कराया जा रहा है, जिससे उनका भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। ठीक है, आइए आप 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मिल्की वाटर ऑफ ग्रीन कोकोनट इज, ऑप्शन है लिक्विड फीमेल गैमेटोफाइट, बी है सिक्रीशन ऑफ सीड कोट, सी है लिक्विड एंडोस्पर्म और डी है डिजेनरेटेड न्यूक्लियर टिश्यू। तो 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा लिक्विड एंडोस्पर्म। ग्रीन कोकोनट इज, मिल्की वाटर ऑफ ग्रीन कोकोनट इज लिक्विड एंडोस्पर्म। क्या होगा? लिक्विड एंडोस्पर्म। आइए 37 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 37 नंबर जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन एल्यूरोन लेयर इफ मेगास्पोर मदर सेल कंटेन्स 10 क्रोमोजोम्स। ठीक है, ऑप्शन है 10, बी है 15, सी है 20 और डी है 30। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर 15 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग और जो क्वेश्चन हैं 3 और क्वेश्चन बचे हैं। टोटल क्वेश्चन इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में जो है 40 क्वेश्चन है। तो अभी तक हम लोग 37 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जान गए हैं और उसके आंसर को भी जान गए। अब 3 और क्वेश्चन बचे हैं, उसको हम लोग जानते हैं। आइए देखते हैं। तो जो 38 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि रूमिनेंट एंडोस्पर्म इज फाउंड इन। ठीक है, ऑप्शन ए है एस्ट्रेसी, बी नंबर ऑप्शन है फेबियसी, सी नंबर ऑप्शन है यूफ्रेबियसी और डी नंबर ऑप्शन है एनोनेसी। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 38 नंबर का वह होगा हमारा डी नंबर जो कि एनोनेसी होगा। ठीक है, आइए 39 नंबर क्वेश्चन को जानते हैं। कह रहा है इसमें कि प्लांट्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ जेनेरा आर पोलिनेटेड बाय द सेम एजेंसी। ऑप्शन ए कह रहा है फिस्कस बॉम्बैक्स पॉशेनिया, डी नंबर ऑप्शन है ट्रिटिकम फोनिक्स जिया, डी नंबर ऑप्शन है सी सॉरी यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन, उसके बाद सी नंबर ऑप्शन है, गलती से नंबरिंग गलत लिखा है, केजिलिया यूका और कोकस। डी नंबर ऑप्शन है सलेविया जट्रोफा मोरस। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 39 नंबर का वह बी नंबर होगा जो कि हमारा है ट्रिटिकम फोनिक्स जिया। ठीक है, आइए अब लास्ट क्वेश्चन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स क्लास 12 बायोलॉजी का लास्ट क्वेश्चन जो है 40 नंबर जो कि आपके बोर्ड एग्जाम रिव्यू एंड नीट एंड अदर जितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है सभी के रिव्यू से इस वीडियोज को बनाया गया है। और सभी वीडियोज जैसे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स का ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है, आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट को चेक करें, वहाँ पर मिलेंगे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि क्लास 12 बायोलॉजी के लिए ही बनाए गए हैं। चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पर जरूर चेक करें। और साथ ही साथ सिंप्लीफाइड एनसीईआरटी करके जो है ऐसे भी बनाया गया है जिसमें सारे एनसीईआरटी बुक्स को जो है काफी इजीली तरीके से जो है स्टडी कराया गया है। वहाँ पर अगर आप वीडियोज देख लेते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियोज देख लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके और डाउट जो है क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाए जरूर चेक करें कि क्लास 12 से जुड़े हुए कितने सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं और उसमें कौन कौन से उपयोगी जो है सामग्रियां हैं उसको देख करके आप जरूर लाभ लें। चलिए अब हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन को जानते हैं। इसको जानने से पहले आपको हम बता दें कि इस चैनल पर आपको क्लास 12 बायोलॉजी का भी वीडियो जो है बहुत सारा अपलोड हो रहा है। तो आप लोग अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब नए वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही के पास पहुंचे। और जो लोग चैनल पर पुराने हैं कृपया ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। सभी स्टूडेंट जो लोग नए हैं और जो लोग पुराने सभी लोग कमेंट करके बताइए कि कैसा आपको वीडियोज लग रहा है और कौन से टॉपिक्स पर आपको वीडियो चाहिए, कौन से आपको टॉपिक समझ में नहीं आते हैं, सारे के सारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो आइए लास्ट क्वेश्चन जो 40 नंबर है इसको हम लोग जान लेते हैं। कह रहा है कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर, ऑप्शन ए जो है हमारा वो कह रहा है कि इंसेक्ट पॉलिनेटेड, बी बैट पॉलिनेटेड, सी सेल पॉलिनेटेड और डी वाटर पॉलिनेटेड। काफी हल्का है। क्लिस्टोगैमस जो फ्लावर्स होते हैं उनमें क्या होता है तो सेल्फ पॉलिनेटेड होता है।